मैं सविता राधा स्वामी सत्संग धिनोद की वारिस, गुरु गद्दी की हकदार, अपने सत्संग में कंवर गुरु के भ्रष्ट व्यवहार व दो मनचले सेवादार हरिकेश व जसू की सत्संग में बदमाशी का वर्णन सब संगत व देश के सब नागरिकों के आगे कर रही हूँ। कल दिनांक 6/3/2023 को जयपुर सत्संग में मैं रेवाड़ी से 7 बजे से चलकर 9:45 बजे के करीब पहुंची तो कंवर सिंह अपने इन दो सेवादारों के साथ 10-12 औरत व कुछ भाई भी थे। अंदर कमरे में पर्दा करके मटर गश्ती कर रहा था। उन औरतों को अंदर बिठाकर भोजन व आइसक्रीम खिला रहा था, वह खुद भी खा रहा था। बाहर पूरी संगत चुपचाप लाइनों में बेसब्री से इंतजार कर रही थी। धूप भी बहुत तेज थी। सब संगत चुपचाप इंतजार कर रही थी और कंवर सिंह उनके साथ जयपुर सत्संग का जो आश्रम है उसमें कमरे में बेड पर पड़ा जश्न मना रहा था। औरतें व ये हरिकेश जस्सू ये मटर गश्ती कर रहे थे, ये उसकी मस्ती करवा रहे थे। मैं जब उस कमरे के गेट पर पहुंची तो मुझे अंदर जाने की मनाही की। कंवर सिंह अंधा हो चुका था उनके मध्य में। मुझे देखकर बोला, बाहर चल, यह नुहेस है, क्योंकि मैं इनकी चालों से सहमत नहीं हूँ। मुझे बदनाम करने वाला कंवर सिंह ही है। फिर सत्संग में खुद को महात्मा बुद्ध जताता है और अब मेरा हिमाती बनने की कोशिश व चाल चल रहा है। उस वक्त कुछ सेवक और भी साथ ले रखे थे, जिनको प्रसाद का नाम लेकर प्रलोभन में डाल रहा है। दर्शन मेरा होता है, मुझसे वैर रखता है, वह इन दर्शन होने वालों से वैर करवाता है। उन जिनको मेरा दर्शन होता है उन्हीं को लाड लड़ाकर खुद के पास रखता है। ये जमीन जो राधा स्वामी सत्संग की है मेरी सरजमी है। मैंने इसे अपना सर व अपना परिवार देकर बचाया है, तो मैं इनको अपने सत्संग में गंदगी फैलाने व संगत को लूटने के आरोप में गिरफ्तार रूप में नोटिस निकाल चुकी हूँ। या तो ये सत्संग में तीनों नए आए, अगर ये आते हैं तो इनको वहां बकवासबाजी करने की कोई इजाजत नहीं है। मैं इनको सत्संग से निकालने का आदेश कर चुकी हूँ। हमारे सत्संग में कोई भी सत्संग वाले दिन गुरु व शिष्य कोई भी आएंगे, सब भंडारे में भोजन करेंगे। कोई अंदर कमरों में प्रसाद नहीं लेगा। अगर कोई हरामजादा अंदर बैठकर इस प्रकार संगत को लेकर भोजन व प्रसाद लेता है तो वो सतगुरु नहीं है। वो इस संगत का खून तो खा ही रहा है, वो इस राधा स्वामी दयाल की चमड़ी को चूस रहा है। तो ये पापी हैं, गुनाहगार हैं, इनकी बात कभी नहीं माननी चाहिए। ये कोई सेवक नहीं है, इन्होंने अपना सुख चैन ढूंढ रखा है, अपना इनका अपना राज कायम है और इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है मेरी सरजमी पर। मैं सविता इन्होंने पैरों से आज ही करवा के डाल दी थी, इसलिए मैं हर रोज आने में असमर्थ हूँ। ये अपना राज कायम कर चुके हैं, तो इन झूठों को, इन गंदों को कोई भी सेवा न डाले। आश्रम में इनको कोई भी सेवा न डाले। या तो संगत से आदेश है, जो सेवा करती है वो अपने पैसे से सब हम अपने भोजन का प्रबंध करें। जब तक मैं सेवा का आदेश नहीं करती तब तक कोई संगत वहां सेवा भी नहीं देगी। इन मनचलों को हम इस प्रकार से खुले छूट नहीं देंगे। और इन्होंने सारी संगत का धन भी ले रखा है और संगत को ये दुखी भी करते हैं और संगत की भी बदनामी करते हैं। हर रोज अपने सत्संगों में संगत को ही धिक्कारते हैं, तो कोई भी इनकी बातों को न माने। मेरे जैसे मेहनती भाई तीनों, जिनमें तीनों एक तारा बजाने वाले, एक पानीपत से अशोक नाम का, वह भिवाड़ी से कुछ सेवादार बहन और भाई, वैसे तो बहुत सारे सेवक हैं जिनको मैं बाय फेस जानती हूँ, तो उनके नाम का मुझे नहीं पता। कुछ तादाद है जो अपनी
ड्यूटी अपने दिल से कर रही है और वो दिल से भी सच्चे हैं, लेकिन ये हरामखोर अपनी मनचाही चालों से उनका भी दिल दिमाग डगमगाते रहते हैं। तो इन्होंने जो बदमाशी फैला रखी है, जो बकवास कर रहे हैं और खुद का जो आनंद ले रहे हैं, वो परमात्मा इनको स्वयं देख लेगा। वैसे दीनोद आश्रम में भी अब काफी सुधार हो गया है। वहां भी जो सेवादार हैं वो अब सुधर गए हैं। पहले वो इनकी चालों में फंसे थे, इनका कहा मानते थे, लेकिन अब उनको भी ज्ञान हो गया है, दर्शन हो गया है, तो वो सही हो गए हैं। तो ये ही उन सबको डावाडोल करते रहते थे। तो इनकी कोई सेवा नहीं है। जो हमारे राधा स्वामी सत्संग दीनोद में आए, नियमों का पालन करे, वे मालिक की संपत्ति समझकर सही इस्तेमाल करे। मैं पैरों से लाचार कर रखी हूँ, इन्होंने ही पैर तोड़े थे। मेरी देह संपत्ति का नुकसान इन्होंने ही किया था। मेरी बदनामी बेइज्जती करने की वजह से वह मेरी बच्चों की जीवन बर्बादी भी इन्होंने ही की। इसकी वजह से भी मैं मजबूर और लाचार हूँ। ये राधा स्वामी सत्संग दीनोद की जितने भी जहां भी आश्रम बने हैं सब मेरी प्रॉपर्टी है। दूसरे, मैं इन करनी की धनी भी हूँ। मैंने नाम भज करके भी मैं इस गद्दी की हकदार, नाम भजने की वजह से, करने की वजह से भी हूँ। और दूसरे, इन्होंने मेरी जान मान और शरीर की हानि की है, तो मैं पूरी सरजमी की वारिस हूँ। इनका इस पर कोई भी हक नहीं है। तो ये राधा स्वामी सत्संग दीनोद की सब प्रॉपर्टी मेरे जीते जी व मेरे बच्चों के जीते जी हमारी है। इस पर सेवादार भाइयों व बहनों के सहयोग की मैं आभारी हूँ। व अच्छे व सच्चे सेवकों को भी इस पर रहकर सेवा का हक है रहने का। जो भी सच्चे श्रद्धालु हैं राधा स्वामी दयाल के व सविता राधा स्वामी के, वो इस पर आए। दूसरे किसी को हक नहीं है। जो सविता से नफरत करेंगे उनका मुंह काला होगा। तो मुझसे नफरत करने वाले सब सोचकर निकल जाएं, नहीं तो दुर्गति करवा कर निकलेंगे। मालिक उन्हें बख्शेगा नहीं। और ये तीनों जो इतने बड़े बन रहे हैं, या तो ये मेरी कहन का अमल करें, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि रोडों पर ये अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। पहले भी बहुत से बदी करने वालों की कुगति हुई है और अब भी होगी। ये मालिक मुझे आवाज दे रहा है कि तू धैर्य रख और इनका भी वक्त है। राधा स्वामी।